एक आदमी अचानक किसी और की गर्लफ्रेंड को उठाकर समंदर में कूद पड़ा। पानी में गिरते ही उसे याद आया, अरे सीढ़ी नीचे करना तो भूल ही गया था। अब नाव पर सिर्फ एक बच्चा रह गया था और ये 6 लोग बीच समंदर में फंस चुके थे। उन्होंने नाव पर चढ़ने की हर कोशिश की, लेकिन पतवार इतनी ऊंची और फिसलन भरी थी कि पकड़ बनाना नामुमकिन था। फिर 3 लोगों ने मिलकर लाइफ बॉय को सीढ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो छोटा और अस्थिर था। किसी का वजन सह ही नहीं पाया। हताश होकर उन्होंने नाव पर लगे झंडे का डंडा पकड़ा। उम्मीद थी शायद खींचकर ऊपर पहुंच जाए, लेकिन डंडा चरचराया और अगले ही पल टूटकर फट गया। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी छिन चुकी थी। इसी बीच एक महिला का धैर्य टूट गया। वो चीखने लगी, गालियां देने लगी और यहाँ तक कि किसी और की लाइफ जैकेट छीनने की कोशिश भी करने लगी। उसे रोकने के लिए दूसरों को आगे आना पड़ा, लेकिन इससे सबकी चिंता और बढ़ गई। तभी अचानक तेज घंटी बजी। किसी की जेब में रखा फोन। सबको लगा अब बच गए, लेकिन जैसे ही निकाला गया फोन पानी में भीग चुका था, पूरी तरह बेकार। दाढ़ी वाला आदमी गुस्से में फोन फेंक देता है और तभी इंजन की आवाज सुनाई देती है। एक नाव आ रही थी। सबने चीख चीख कर हाथ हिलाए, लेकिन दूसरी नाव वालों ने समझा कि ये बस नमस्ते कर रहे हैं और बिना रुके आगे बढ़ गए। उम्मीदें दूसरी बार भी टूट गईं। इसी बीच दाढ़ी वाले आदमी को एक नया ख्याल आया। उसने सबको अपने स्विम सूट उतारकर रस्सी बनाने को कहा। सबने कपड़े बांधे और उसने रस्सी को रेलिंग पर फेंका। इस बार काम बनता नजर आया। सब खुश हो गए, लेकिन आधे रास्ते में रस्सी दाढ़ी वाले आदमी का वजन न झेल सकी और फटकर टूट गई। एक बार फिर सबका हौसला टूट गया। लंबे समय तक पानी में तैरते तैरते कई लोग थक चुके थे। एक आदमी हिम्मत जुटाकर नाव के नीचे तक गया, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। शार्क से बचने के लिए उसने मुंह में चाकू भी दबा लिया, लेकिन तैरते हुए अचानक उसका ग्लास पानी से भर गया और चाकू छूट गया। घबराहट में वो गोता लगाने लगा, पर सांस फूल गई और सिर टकराकर बेहोश हो गया। दोस्त को डूबता देख दाढ़ी वाले आदमी ने चाकू उठाया और नाव काटने की कोशिश की, लेकिन नाव मालिक यह सह नहीं पाया और चाकू छीनने पहुंचा। संघर्ष में गलती से दाढ़ी वाले आदमी को चाकू लग गया। खून पानी में फैल गया। उसकी प्रेमिका ने घाव दबाने की कोशिश की, पर खून बहुत बह चुका था। वो उसकी बाहों में ही ढह गया। खून की गंध से शार्क का डर बढ़ गया और एक महिला घबराकर तैरती हुई दूर निकल गई। सब उसे रोकते रह गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो मर चुकी थी। अब हालात और बिगड़ गए। प्रेमिका की गोद में दम तोड़ चुके दाढ़ी वाले आदमी को देखकर उसका साथी भी टूट गया। उसने सबको अलविदा कहा और अकेला किनारे की ओर तैरने लगा। अब नाव पर सिर्फ मालिक और एक विवाहित जोड़ा ही बचे थे। क्या वो जिंदा बच पाएंगे या यही उनका अंत था? अगर आप इस हालात में होते तो क्या करते?